जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, 23 फरवरी 2026 से अंगारक योग का निर्माण हो गया है और ये युति जो बनी है ये लगभग अभी 11 जुलाई तक चलेगी। यानी इस 11 जुलाई तक के टेन्योर के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो इस दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस पर मैं वीडियो आपको पहले बना के दे चुका हूं। आज तो मैं केवल आपको याद दिला रहा हूं कि 23 फरवरी का समय अभी शुरू ही हुआ है और उससे पहले कुछ ऐसे समीकरण दुनिया में बने हैं जिसके संदर्भ में आज आकलन करना बहुत जरूरी है। इस दुनिया के अंदर अगर हम बात करें किसी देश की, तो वहां शासन व्यवस्था होती है, सरकारें होती हैं। वही उस देश पर कंट्रोल रखती है, नीतियां निर्धारित करती हैं। लेकिन जानते हैं, सरकारों से ऊपर दो चीजें हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण से कौन है और नकारात्मक दृष्टिकोण से कौन है, हम इन दोनों पर विचार करेंगे। किसी भी देश के अंदर जो सरकार काम करती है, वहां आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं, ईसाई धर्म के अंदर आप पोप मान लीजिए, मुस्लिम जो कंट्रीज है वहां पर आप इमाम या जो मुस्लिम जो धर्म गुरु होते हैं उनको आप बड़ा मान लीजिए। भारत की बात करूंगा तो यह हमारे शंकराचार्य, धर्म गुरु, साधु संत, इनको एक अलग महत्व दिया जाता है। यानी सरकार की नजर के अंदर, किसी भी देश की सरकार की नजर के अंदर इन आध्यात्मिक जो लोग होते हैं इनके लिए एक अलग दृष्टिकोण होता है। वहीं नकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हर देश की सरकार के पास में, या यूं कहिए कि हर देश की सरकार के साथ में एक समस्या रहती है, और वो रहती है आतंकवाद या अराजकता फैलाने वाले लोग या तस्कर, माफिया। ये वो लोग होते हैं जो हर सरकार के लिए मुसीबत होते हैं, उनकी नाक में दम जरूर करते हैं। इन दो के अलावा बाकी जितनी भी जनता होती है वो सरकार के नियंत्रण में होती है, उसमें कोई बड़ी बात होती नहीं है, उनको नियंत्रित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब बात आती है अंगारक योग की, तो अंगारक योग चिंगारी को भड़काने का काम करता है। ये भूख पैदा करता है, ऐसी भूख जो कभी शांत नहीं होगी, क्योंकि राहु की टेंडेंसी यही होती है। राहु के इस अंगारक योग के संदर्भ में और राहु के समाधान के संदर्भ में मैं आने वाले रविवार को 11 बजे जो मेरा लाइव सेशन होता है उस पर मैं 1 घंटे का एक वेबिनार कर रहा हूं, जिसमें राहु के संदर्भ में, इस युति के संदर्भ में, इसके समाधान के बारे में और इस राहु की ऊर्जा का एक विस्तृत चित्रण मैं आप लोगों के सामने उस लाइव सेशन के अंदर जरूर रखूंगा। इसलिए आने वाले रविवार का लाइव सेशन आप जरूर देखना। लेकिन इस युति के आरंभ होते ही दो घटनाएं ऐसी हुई हैं जो इन दोनों ही क्षेत्र में हुई है, एक धर्मगुरु के संदर्भ में और एक माफिया के संदर्भ में। मैक्सिको के अंदर ड्रग माफिया मारा जाता है और उसके बाद पूरा मैक्सिको आगजनी की घटनाओं से भड़क उठता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि मैक्सिको के बारे में यदि आप लोग जानते हैं तो इतना समझ लीजिए कि मैक्सिको के अंदर सरकार भी अगर काम करती है तो उन सरकारों के पैरेलल माफिया काम करता है। माफिया इतना बड़ा है मैक्सिको का कि पूरी अमेरिका के अंदर ड्रग्स की सप्लाई हो या पूरी दुनिया के अंदर अगर ड्रग्स का कोई रैकेट चल रहा है तो उनके पितामह, उनके मसीहा, उनका संबंध मैक्सिको से जरूर होगा। और दुनिया की तमाम ड्रग्स की सप्लाई वहीं से होती है। एक एक ड्रग तस्कर के पास में पूरा लवाजमा होता है। 600 से ज्यादा उनके अपने प्लेन हैं। आप सोचिए कि पैरेलल इकोनॉमी चलाने की ताकत वो रखते हैं। और इस अंगारक योग के बनने से ठीक एक दिन पहले एक घटना होती है और वहां पर एक ड्रग तस्कर मारा जाता है और पूरा मैक्सिको भड़क उठता है। यह घटना कोई छोटी घटना नहीं है, इसके अंजाम बहुत बड़े होंगे।
ये एक तरीके से मधुमक्खी के छत्ते पर किसी ने प्रहार किया है। अब मधुमक्खी के डंक कहां कहां पड़ेंगे ये तो हमें देखना होगा, लेकिन हालात बिगड़ते हैं तो उसके लिए कोई घटनाक्रम तो बनता है। इधर भारत के अंदर शंकराचार्य जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ एक केस होता है। पॉस्को एक्ट के तहत यह केस होता है। आप जानते हैं नाबालिग के साथ यौन शोषण के संदर्भ में यह एक्ट लगता है। अगर किसी मुजरिम के खिलाफ लगे, किसी व्यभिचारी व्यक्ति के खिलाफ लगे तो बात समझ में आती है, लेकिन शंकराचार्य जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ अगर यह केस लग रहा है तो यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। प्रश्न यहां यह नहीं है कि वो दोषी हैं या नहीं है, या उनके खिलाफ साजिश हो रही है या नहीं हो रही है। दोनों सूरत के अंदर अगर ये उनके खिलाफ साजिश है तो ये घृणित राजनीति का वो घिनौना चेहरा है जो हमारे सामने आएगा। और यदि मान लीजिए वो दोषी है तो शंकराचार्य जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति का भी इतने नीचे स्तर पर गिर जाना, ये चेहरा भी हमारे सामने आएगा। यानी वो दोषी हो या ना हो, दोनों सूरत के अंदर ये धर्म को बहुत बड़ा डेंट तो जरूर दे रहा है। अगर वो दोषी है तब भी, और वो दोषी नहीं है तब भी। दोषी नहीं है तब एक घृणित राजनीति का चेहरा हमारे सामने आ रहा है कि किस तरह से षड्यंत्र होते हैं जहां धर्म को भी दांव पर लगा दिया जाता है। और अगर वो दोषी है तो सोच एक आम जनता अब किस पर विश्वास करे। ये सारे के सारे घटनाक्रम इसी समय पर क्यों हो रहे हैं, इसी समय पर इनकी पटकथाएं क्यों बन रही हैं? क्योंकि अंगारक योग इस ब्रह्मांड में सक्रिय है। और जब भी अंगारक योग बनता है ये बहुत ही गंभीर परिणाम देता है। ये अंगारक योग यदि केवल राहु और मंगल के कारण से बने, उनके केवल साथ होने से किसी राशि में अगर बन रहा है तो इसके प्रभाव थोड़े सीमित हो सकते हैं। लेकिन कुंभ राशि के अंदर पंचग्रही योग भी बन रहा है तो ऐसे में ये पूरे विश्व के लिए एक इतना बड़ा चिंता का कारण है कि जिसके संदर्भ में मैं आकलन आप लोगों को पहले ही दे चुका हूं। आज तो मैंने आपको ये बताया कि 2 ट्रिगर पॉइंट ऐसे हैं जो ठीक नहीं है। शंकराचार्य जी के संदर्भ में मैंने आपके सामने बात रखी कि अगर वे निर्दोष हैं तो भी एक बहुत बड़ा डेंट धर्म के मानने वाले लोगों के सामने जरूर लगेगा कि आखिर वो भरोसा करे तो किस पर करे, दोषी है या दोषी नहीं है। दोनों सूरत में धर्म की आस्था को चोट जरूर लगेगी। और वही घटनाक्रम मैक्सिको में हो रहा है। अगर वह माफिया का सफाया कर देते हैं तो सरकारों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि वो माफिया कोई छोटा मोटा माफिया नहीं है। और अगर सरकार हार गई तो माफियाओं के हौसले बुलंद होंगे और वो अपने डर को पूरी दुनिया में कायम रखने में सफल हो जाएंगे। इसीलिए दोनों परिस्थिति के अंदर मैक्सिको में जो हुआ है और इसमें कौन जीतता है, इस लड़ाई के अंदर कौन अपने हथियारों को डालता है, कौन विजयी होता है, दोनों सूरत में नुकसान तय है। और इसी तरह से धर्म के नाम पर भी अब जो भारत में हो रहा है इसमें भी नुकसान तो तय है, क्योंकि अंगारक योग का प्रभाव है। इतनी आसानी से इसके निशान मिट जाएं ये संभव नहीं है। इसीलिए सनातनियों ये प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर होगा। आप ऐसा मत समझिए कि अंगारक योग बन रहा है तो केवल राष्ट्रों के लेवल पर या धर्म के लेवल पर या माफिया के लेवल पर ही होगा, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति इससे प्रभावित होगा। आपकी इच्छाएं अनियंत्रित जरूर होंगी। किस जगह बैठ करके कौन सी इच्छाएं जन्म लेंगी, कैसे अनियंत्रित होंगी, उससे बचने का साधन क्या है, ये 10-5 मिनट के वीडियो में बताने का विषय नहीं है। इसीलिए रविवार के लाइव सेशन पे मैं इसकी विस्तृत चर्चा आप लोगों के सामने करूंगा, ताकि आप इसका पूरा फायदा उठा सके कि इस अंगारक योग से बचने के लिए हमें क्या करना है। क्योंकि एक ईश्वरीय संदेश है
जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, और इसके लिए पर्याप्त समय चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस चीज को समझ सके और समाधान कर सके। लेकिन गंभीरता बताने के लिए इतना पर्याप्त है कि जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर हो रहा है वो असामान्य है। राजनीतिक लेवल पर आप देख लीजिए, ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में हार गए हैं, लेकिन हारने के साथ ही अगले पल वो 15% ग्लोबल टैरिफ लगा देते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। उनका भी कोई डर उनके मन में नहीं है। तो ये राहु के अंगारक योग का वो परिणाम है जो हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तीन ही ताकत होती है, एक होती है धर्म की ताकत, एक होती है राजनीति की ताकत, और एक होती है माफिया ताकत। और तीनों जगह मैंने आपको उदाहरण दे दिए कि धर्म की ताकत का इस समय पर क्या द्वंद्व शुरू हो चुका है। राजनीतिक ताकत का द्वंद्व डोनाल्ड ट्रंप खेल ही रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट को भी वो साइडलाइन कर रहे हैं, और माफिया भी अपना द्वंद्व जारी रखे हुए है। और तीनों मोर्चों पर, तीनों शक्तियों के मोर्चों पर अगर ये घमासान शुरू हुआ है तो सोच लीजिए इस दुनिया के अंदर फिर कौन सी जगह बची है हम आम इंसानों के लिए जहां हम जाकर के शांति ढूंढ सके। क्योंकि हम पहली दुहाई जो देते हैं वो सरकार को देते हैं कि सरकार हमारी मदद करे। जब सरकार मदद नहीं करती है तो हम फिर माफियाओं की शरण में जाते हैं, शायद वहां से हमें कुछ राहत मिल जाए। लेकिन जब माफियाओं से भी हम पीड़ित हो जाते हैं तब हम फिर धर्म गुरुओं की शरण में जाते हैं कि वहां से हमें कुछ राहत मिल जाए। सोचिए, तीनों जगह जहां से पैरेलल इकोनॉमी चलती है, ताकत का खेल चलता है, और वहीं तीनों जगह पर अगर ये अंगारक योग अपना प्रभाव दिखा रहा है तो इसके भीषण परिणाम की आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। और अभी तो केवल पहले दिन की शुरुआत है, पिक्चर हमारे सामने है। अगर छोटा सा ये ट्रेलर इतना भयानक है तो पिक्चर कितनी बड़ी होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, जो दृष्टिकोण मैंने आज आप लोगों के सामने रखा है इस अंगारक योग का, इसका प्रॉपर समाधान भी आपको दूंगा लाइव सेशन के अंदर, और इसके संदर्भ में विस्तृत चर्चा भी मैं जरूर करूंगा आप लोगों से, क्योंकि एक दिव्य संदेश भी है जो आप लोगों के साथ साझा करना है। लेकिन अपने आप को इन घटनाओं से बचाने के लिए तैयार रखिए, क्योंकि ये वो जंगल की आग है जो सब कुछ जला के राख करने वाली है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का संदेश आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।